आपको लगता है कि टीवी और बाकी चाइनीज आइटम्स को फेंकने से चाइना को सच में कुछ फर्क पड़ेगा? अगर सच में हमें चाइना को बॉयकॉट करना है तो हमें जड़ तक जाकर उसको खत्म करना होगा। पर कैसे? चाइना इंडिया के लिए नहीं बल्कि बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए भी खतरा बन चुका है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, जैसे कि ट्रेड, वन पार्टी रिपब्लिक और विकास और प्रगति। 1960 से 1980 तक उसका जीडीपी 1.1 से 1.2 तक था, बट वो 2001 में उसने WTO ज्वाइन किया एंड उसके बाद तुरंत 2018 में उसका जीडीपी 13% बढ़ गया। कैसे? क्या आपको पता है एक युआन मतलब 10 रुपये होते हैं। यदि कोई भारतीय 4 युआन का सनस्क्रीन लेता है तो वो 40 रुपये खर्च कर रहा है। वही अगर चाइना वाले भारत में 300 रुपये का टी शर्ट खरीदते हैं तो वो 30 युआन खर्च कर रहे हैं। यदि युआन का करेंसी रेट डबल होता है तो इसका मतलब एक युआन 20 रुपये है। जैसे चाइना में उस भारतीय को 40 रुपये का सनस्क्रीन 80 में पड़ेगा और वही टी शर्ट चाइना को 150 रुपये में मिलेगा। इसे करेंसी अप्रिसिएशन कहते हैं। वैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी होता है। अगर चाइना का करेंसी रेट बढ़ जाता है तो चाइना बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए सस्ता पड़ता है, तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। वही अगर भारत को चाइना में एक्सपोर्ट करना है तो उसको महंगा पड़ता है। इसी कारण 2018 में उसका जीडीपी 13% तक बढ़ गया था। क्या आपको पता है चाइना 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है और 20% पर मेड इन चाइना का टैग होता है। इस तरह वो बिजनेस स्ट्रैटेजी यूज़ करके एक्सपोर्ट पर ध्यान देते हैं, ना कि इंपोर्ट पर। वो प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं करते, आवश्यक पड़ने पर उसको कॉपी क्रिएट कर देते हैं। वन पार्टी रिपब्लिक चाइना एक स्ट्रैटेजी अपनाता है। वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंडिंग करता है और उनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता है। इसी तरह उस देश के लिए एक कर्जा बन जाता है जो वो चुका नहीं पाता, और इसका फ़ायदा चाइना बहुत आसानी से ले लेता है। वो उस देश के कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर कब्जा कर लेता है। चाइना ने रिसेंटली कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ को ऐसे ही किया, जैसे जमैका और जाम्बिया को वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा लोन दिया है, $100 प्रति साल, और आज उसी कारण चाइना ने उसके कुछ इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स पे कब्जा बना रखा है। चाइना कभी सोशल ग्लोबल नेटवर्किंग ऐप यूज़ नहीं करता, उसके रिप्लेसमेंट में वो कॉपी ऐप क्रिएट कर देता है। जैसे यूट्यूब का योकू, व्हाट्सएप का वीचैट, गूगल का बाइडू और इंडिया मार्ट का अलीबाबा। इस तरह वो ग्लोबल मार्केट को अंदर आने नहीं देता और अपने बिजनेसमैन को फंड करके सपोर्ट करता है। क्या आपको पता है एक देश के विकास और प्रगति के लिए पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत होती है। वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से 1980 से 2018 तक चाइना का ग्रोथ 51.5% से 71.2% तक गया है। इससे पता चलता है चाइना ने रैपिड एडवांसमेंट किया है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें उसने पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करके आज वो सबसे ज़्यादा और बड़ा बन चुका है। क्या आपको नहीं लगता चाइना यही स्ट्रैटेजी इंडिया पर अपना रहा है? दिवाली अपनी, माल चाइना का, होली अपनी, रंग चाइना का, न्यू ईयर दुनिया का, लाइटिंग चाइना का। चाइना का स्वभाव विश्वघातक है। इंडिया मजबूत है, मजबूर नहीं। हम शुक्रिया करते हैं महाराष्ट्र के सीएम को जिसने चाइना के मेजर 3 प्रोजेक्ट को रोक दिया है।